अरे बहू। हाँ माँ जी। क्या कर रही है बहू? चलो ना, सब नाश्ता के लिए इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। माँ जी, बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। मैं सोच रही थी कि कपड़े को धो देती, उसके बाद मैं नाश्ता कर लेती। अरे नहीं नहीं बहू, काम तो होते ही रहेंगे दिन भर। चलो पहले नाश्ता कर लो। अरे चलो ना, सोच क्या रही है? जी माँ जी। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे क्या बहू किचन में लग गई है? हटो यहाँ से, मैं आज खाना बनाती हूँ। माँ जी, मैं बना रही हूँ ना, आप आराम कीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहू, कुछ दिन सास की हाथ के भी तो खाना खा लेना। तू भी क्या याद रखेगी? जा यहाँ से, मुझे खाना बनाने दे अकेले। माँ जी, पर कैसे? मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं ना लगता है तो तू ऐसा कर कि बर्तन सिंक में पड़े होंगे, तू बर्तन साफ कर जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। जी माँ जी। बेटा तू कैसी है? सब ससुराल में सही है ना? हाँ माँ, सब यहाँ अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और पता है माँ, माँ जी तो बहुत ही अच्छी है। हैं? तुम्हारी सास अच्छी है बेटा? अरे हाँ माँ, मेरा तो बहुत ही ख्याल रखती है। वैसे तू बता माँ, तू कैसी है? अरे मैं भी बहुत अच्छी हूँ बेटा, और तुम्हारा ये खबर सुन करके तो और मैं खुश हो गई। बहू, अरे बहू किससे बातें कर रही है? अब तो फोन रख ना। क्यों, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, तू दिन दिन भर फोन पर लगी रहेगी तो यहाँ के लोगों के साथ कैसे घुलेगी मिलेगी? ऐसे मायके में तू अटकी रहेगी तो यहाँ के लोगों से तू कैसे जुड़ पाएगी? ओ माँ जी, मेरी माँ की मेरी बहुत चिंता लग रही थी, इसीलिए मेरी माँ ने फोन किया था। सिर्फ मेरा हाल चाल पूछ रही थी माँ जी। अच्छा, शादी से पहले तो तुम्हारी माँ तो बड़ी बड़ी संस्कारों की बातें कर रही थी। बस यही संस्कार है तुम्हारी माँ का, जो नई नवेली ब्याही बेटी का घर गृहस्थी में दखल अंदाजी शुरू कर दे। एक दिन हुए नहीं बेटी की शादी को और माँ है जो फोन करके बेटी के कान भरना शुरू कर दी। ऐसा लग रहा है कि शादी करके बेटी ससुराल नहीं जेल गई है, जो तुम्हारी माँ को इतनी चिंता हो रही है। अरे भाई, कन्यादान का यही मतलब होता है। अब से तुम्हारे साथ उनका रिश्ता खत्म। उन्होंने खुद तुम्हें मेरे हाथों सौंप दिया है, फिर वो घड़ी घड़ी क्यों फोन करती हैं? माँ जी, मेरी माँ ने कान नहीं भरे हैं और ना ही मेरे ससुराल में दखल अंदाजी कर रही है। बस एक फोन ही तो की है माँ जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ जी कि बस मेरी माँ का एक फोन करने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है माँ जी। एक फोन करने से ही दिक्कत होती है बहू, ये फोन से ही सारी गड़बड़ी चालू हो जाती है। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर की बहू मायके में घंटों घंटों फोन पर लगी रहे। आगे से बहू, तुम्हें मैं मायके में फोन करते हुए देखना नहीं चाहती हूँ। ये माँ जी को क्या हो गया? कुछ दिन पहले इतना प्यार लुटा रही थी मेरे ऊपर, ये किस रूप में माँ जी आ गए? हेलो, नमस्ते माँ जी। बोलिए, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते दामाद जी, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। नीता कैसी है दामाद जी? नीता बहुत अच्छी है माँ जी। रुकिए, मैं नीता से बात करवा देता हूँ आपका। नीता। हाँ, क्या हुआ बेटा? 2 दिन हो गए, तुम्हारा फोन भी नहीं आया। मैंने फोन किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं। उसके बाद मैं दामाद जी के पास फोन कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ ना माँ, मैं कुछ कामों में बहुत बिजी हो गई थी, इसीलिए मैं फोन नहीं उठा पाई। घर में सब लोग ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, सब ठीक है। लेकिन बेटा, जब से तू यहाँ से गई है, घर तो ऐसा लगता है मानो काटने को दौड़ता है। पूरा घर खाली हो गया बेटा। तेरे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हमें। माँ बाप तो बेटी को विदा कर देते हैं, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाए? माँ, तू परेशान मत हो, मैं जल्दी ही तुमसे और पापा से मिलने आऊंगी। बस अपना ख्याल रखना और पापा का भी। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। हद हो गई है नीता, ये बात बात पर मेलो ड्रामा करना जरूरी था तुम्हारी माँ को? अच्छा, मेरी माँ ड्रामा कर रही थी? बात बात पर आपकी माँ मुझे संस्कार सिखाती है, और आपकी सास जो मेरी माँ लगती है, उनका बात करना क्या आपको ड्रामा लगता है? वाह, संस्कार इसे कहते हैं। तो और किसे कहते हैं संस्कार? और हाँ, तुम्हारी माँ जो तुम्हारे साथ जो कर रही थी वो मेलो ड्रामा कहते हैं उसे। जरा ये तो देखो, तुमने फोन नहीं उठाई तो तुम्हारी माँ तो झट से मेरे पास फोन लगा दी, जैसे तुम पता नहीं घर में रह रही है कि जंगल में रह रही है, जिसकी चिंता में तुम्हारी माँ भूली जा रही है। मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी माँ हमारे घर की पल पल की खबर लेने के लिए कितना बार बार फोन करती है ना तुमसे। आप ही बातें कर रहे हैं। आपकी माँ जब मेरे से ऐसे बातें करती थी तो मुझे लगता था कि वो पुराने जमाने की है, इसीलिए इस तरीके से मेरे से बात करती है। लेकिन आप ऐसा निकलेंगे, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी। नीता देखो,
जो लड़की ससुराल से मायके में पल पल की खबर पहुंचाती है उसका घर कभी नहीं बसता है। अरे क्या जरूरत है तुम्हें अपनी जिंदगी में छोटी मोटी हुई बातें को अपने मायके में बताने का। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब अपना नए तरीके से अपना यहाँ जिंदगी शुरू करो, ना कि मेरे घर के मामलों में अपनी माँ से एक्सपर्ट राय लेकर मेरे घर को चलाओ। जब पहले लड़कियों के हाथ में मोबाइल नहीं रहते थे तो क्या शादी नहीं होती थी? क्या वो लड़की आपने ससुराल में तो रहती थी ना? मेरा तो ये मानना है कि आज के जमाने से पहले ही लड़कियां खुश रहा करती थी उसके हाथ में मोबाइल नहीं रहता था तो। और जरा एक बात बताना मुझे, तुम्हें इस घर में क्या दिक्कत है जो अपनी माँ के पास फोन लगा करके आंसू टपकाते रहती है? इन लोग से बात करने से कोई फायदा ही नहीं है। वर्षों से ऐसी सोच को मैं आखिर 2 दिन में कैसे बदल सकती हूँ? अरे बहू, हाँ माँ जी। 2 दिन पहले जो कचौड़ियाँ तुमने बनाई थी वो फूली फूली नहीं थी, आज सारी कचौड़ियाँ फूली फूली होनी चाहिए बहू। जी माँ जी। हाँ माँ बोलो ना। बेटा नीता, तुम्हारा वो हाथ के कड़े और वो पायल यहाँ अलमीरा में ही रह गया है। बड़ी गलती हो गई है बेटा। तुम्हें अगर जरूरत है तो मैं कल ही भिजवा दूँ क्या? अरे माँ, वो चाची जी के यहाँ से लौटते हुए तो मैंने वो सारे गहने आपको ही तो दिया था, इसलिए आप माफी क्यों मांग रही हो? और वैसे भी माँ, वो सोने के कड़े मैं कौन सा रोज पहनती हूँ, मैं किसी दिन आऊंगी ना तो लेते आऊंगी। वाह, तुम घर में आई नहीं कि अपनी माँ के पास फोन करना फिर से शुरू? हाँ भाई, बेटी के घर पहुँचते ही माँ को ताजा खबर जो चाहिए। पहली बात कि मेरी माँ किसी की चुगली करने के लिए फोन नहीं करती। मेरे सोने की कड़े माँ के घर छूट गई थी, उसी को याद दिलाने के लिए माँ ने फोन किया था। क्या तुम्हारे सोने के कड़े छूट गए हैं? देखो नीता, माँ को इसको भनक नहीं लगना चाहिए कि तुम अपने सोने के गहने अपनी माँ को देकर के आई है, वरना जो होगा उसका तुम खुद जिम्मेदार होगी। मैं देकर नहीं आई हूँ, वो तो गलती से ही छूट गए हैं। और वैसे भी अगर वो छूट गए हैं तो वहाँ क्या चोर डाकू आते हैं जो कोई आकर के चुरा लेंगे? ये अच्छा है, गलती करो सीधे गुस्सा दिखाकर निकल जाओ। 2 दिन हो गए, अगर मैं नहीं बात कर रही हूँ इनसे तो क्या ये मेरे से बात नहीं कर सकते हैं? लगता है मुझे इस बात को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये झगड़े ऐसे ही बढ़ता जाएगा। माँ, मुझे शादी में कहीं दूसरी जगह जाना है तो उस गहने को मुझे जरूरत थी, तो माँ क्या तुम पापा के हाथ से वो गहने मेरे घर भिजवा देगी क्या? पापा से जरूर बता देना कि वो गहने मेरे हाथ में चुपके से लाकर दे देने के लिए, किसी से बताने की जरूरत नहीं है उन्हें। ठीक है बेटा। चलो, कानो कान किसी को खबर भी नहीं हुआ कि मेरे पापा यहाँ आए थे और मुझे मेरे गहने दे करके चल भी गए। अच्छा हुआ कि माँ जी घर पर नहीं है। मैंने अपने मायके से सारे गहने वापस मंगवा लिए हैं। आप अपना संतुष्टि के लिए सारा सामान चेक कर सकते हैं कि सारा सामान आया या नहीं। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। और हाँ, आज जो ये काम हुआ है ना, माँ के कान में जरा सा भी इसकी भनक नहीं जानी चाहिए। ठीक है। नीता, आज मेरे लिए प्याज की कचौरियाँ बना देना। ठीक है, मैं बना दूंगी। और कुछ? एक चटनी उसके साथ माँ बनाती है, चटनी का रेसिपी माँ से पूछ लेना। ठीक है। बहू, हाँ माँ जी। अरे तुम्हारी मासी के यहाँ उसकी लड़की की शादी है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे गहने जो है ना वो पहन करके तुम्हारी मासी की लड़की की शादी में चली जाऊं। ठीक है माँ जी, अभी दे रही हूँ। मुझे भी तो गहने पहन करके मासी जी की लड़की की शादी में जाना था। क्या मेरी इच्छा जरा सा भी माँ जी मुझसे नहीं पूछ सकते हैं? क्या मेरी माँ से बात करना बहुत गलत बात है? मेरे पति भी वही बोलते हैं, मेरी सास भी वही बोलती है। आखिरकार अपनी मन की बात बताऊं तो किसे बताऊं? बहुत दिन हो गए हैं एक ही तरह की साड़ी पहन पहन कर। ऐसा करती हूँ, इन्हें मैं फोन करके बुला लेती हूँ और इनके साथ जाकर अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर के आ जाऊंगी। सुनिए ना, आज ऑफिस से थोड़ी पहले ही आ जाइएगा ना घर पे। क्यों? वो बाजार से मुझे मेरे लिए अच्छी अच्छी कुछ साड़ियाँ लेनी थी। अरे जो पहनती वो भी तो ठीक ही है, क्या जरूरी है तुम्हें साड़ियाँ लेने की? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो मैं साड़ियाँ पहनती हूँ वो पुराने से हो गए हैं, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे थोड़ा लेटेस्ट डिजाइन की कुछ साड़ियाँ पसंद आई है, आप आ जाइएगा ना। देखो नीता, मेरे पास टाइम नहीं है, और हाँ, आज थोड़ा लेट से ही आऊंगा घर, क्योंकि ऑफिस में मेरी ज्यादा कुछ काम है। आज तक इन्होंने मेरी एक भी बात सुना है जो आज ही मेरी बात सुन लेंगे? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी। कुछ काम था क्या मेरे बेटे से?
जो तुम उसे जल्दी आने के लिए ऑफिस से बोल रही थी? हाँ माँ जी, मैं काफी दिन से ये साड़ियाँ पहन पहन करके बोर हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ अलग डिजाइन की कुछ साड़ियाँ ले आती इनके साथ जाकर, लेकिन ये तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछती हूँ तुमसे, आखिरकार तुम्हें नई साड़ियाँ की जरूरत ही क्या थी? क्या ये तुम्हारी साड़ी फटे हुए हैं क्या कहीं से? माँ जी, बात फटने की नहीं है, बस मैं कुछ दिनों से ये साड़ियाँ पहन पहन कर बोर सी हो गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग अलग डिजाइन की कुछ साड़ियाँ ले आऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा। ये बोरियत क्या होती है बहू? ये तो तुम्हारे मुंह से तरह तरह के नए नए चोचले सुनने को मिल रहे हैं। जरा ये बताओ, ये साड़ियाँ में क्या खराबी है? बस यही होते हैं संस्कार। मेरा बेटा तो तुम्हें साड़ियाँ क्या, एक रुमाल तक खरीद करके नहीं दे सकता अपना मन से। तो भी सुन ले मेरी बात कि मेरे से बिना पूछे इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और हाँ, आज के बाद मेरे से बिना पूछे घर में कोई काम नहीं होने चाहिए, समझी ना? तुझे तो पैसों की कदर ही नहीं है, वो तो मेरा बेटा समझदार है। जो तुझे टाल रहा है उसके बाद भी तुझे समझ में नहीं आती है। ये उसका ना कहने का तरीका है। पर माँ जी, मैं तो बस अपने साड़ियों की बात की है ना, आपकी साड़ियों की तो मैंने बात ही नहीं की है। आपको जैसे कपड़े पहनने हैं वैसे पहनिए, लेकिन मुझे तो अपने कपड़े मेरी मर्जी से पहनने दीजिए ना माँ जी। बहू, तुम्हारी शायद माँ ने ये बताया नहीं है क्या कि ससुराल में अपनी मर्जी का कुछ नहीं होता है? यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा घर है। और हाँ, तुम्हें यहाँ कायदे के अनुसार यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये घर मेरा है। ये महारानी कल की आई हुई सोच रही है मेरा बेटा के अपने मुट्ठी में करना। ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी शादी के 6 महीने हो गए हैं, तुम्हें नहीं लगता है कि घर में कुछ नन्हा मुन्ना मेहमान घर में आए? तुम्हारे साथ वालों को जिसकी भी शादी हुई है सबके बच्चे होने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा तो अब तक कुछ सुन ही नहीं रही हूँ। कब तक होगा बहू? जो हो जाता है, जो हो जाता है। अब बोल क्यों नहीं रही है? ठीक है माँ जी। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं अभी बच्चे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ कि पहले हम लोग एक दूसरे को जान ले, परख ले, उसके बाद हम लोग इस दुनिया में बच्चे लाने के बारे में सोचे। क्यों? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? तुम कहीं जाने वाली है क्या? क्या मैंने ऐसा आपसे कब बोल दिया कि मैं आपको छोड़कर जाने वाली हूँ? लेकिन अपनी जिंदगी में तीसरे को लाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले हम एक दूसरे को तो समझ ले, एक दूसरे की अच्छाई, एक दूसरे की बुराई, ये सारी भी तो जानना जरूरी है ना। हम लोग एक दूसरे को दिल से अपना ले, क्योंकि आने वाला बच्चा इस दुनिया में अच्छे से अपना जीवन जी सके। माँ, वो तो बच्चे के बारे में सोच भी नहीं रही है, तो इसके बारे में ज्यादा प्रेशर देना गलत ही होगा माँ। देख बेटा, तुम्हारी शादी के 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। अगर इतने दिनों में भी तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी की गाड़ी अलग अलग रास्ते पर चल रही है, तो इसमें तो दोस्त तुम्हारा ही मैं बताऊंगी। अरे भाई, पति का लगाम मजबूत हो तो मजाल है कि बीबी हाथ से निकल जाए। अरे वो औरत होकर के उसमें इतनी हिम्मत हो गई कि वो डिसाइड कर रही है कि बच्चा होगा या नहीं होगा। ये सब बातें वो तुझे बताएगी। अरे कैसा पति है तू जो अपनी बीबी पर लगाम नहीं लगा पा रहा है? बस बहुत बोलनी नहीं था तुम। मैं ऐसा कोई बात भी गलत नहीं बोली हूँ आपसे। मैं तो होने वाले बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए सारी बातें बोल रही थी। ये हमारे बच्चे का सवाल है। अच्छा, तू कुछ ज्यादा नहीं सोच रही है? लेकिन आपकी यही जिद है तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या माँ जी? यही कि मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ माँ जी। तो बहू, आज से तुम ख्याल अपना कुछ ज्यादा रखेगी। आज के बाद बहू तुम झुक करके ही अच्छे से पोछा लगाएगी, अच्छे से झाड़ू लगाएगी, ताकि डिलीवरी में कुछ दिक्कत ना हो। जी माँ जी। और हाँ, जरा चलने में ध्यान देना। तू बहुत जल्दी जल्दी चलती है, तो थोड़ा धीरे धीरे ही चलना। जी माँ जी। चलो, मैं भी मोहल्ले वाले को एक खुशखबरी दे देती हूँ। ये क्या हुआ? सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक है कि बहू उठी नहीं है। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, सुबह के 7 बज रहे हैं और बहू अभी तक चाय बना करके नहीं लाई, न नाश्ता बना रही है, किचन से भी आवाज नहीं आ रही है। माँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो भी सोई हुई है। क्या? अभी मैं देख कर आती हूँ। ये क्या बहू, तुम्हें तो अभी से ही कमजोरी आने लगी है। नहीं नहीं माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं उठ नहीं पाई। अच्छा, ये सब तो होते ही रहती है प्रेगनेंसी में। तो क्या तू दिन दिन भर बिस्तर पकड़ करके बैठी रहेगी? हैं? और मेरा बेटा
तुम्हारी सेवा में दिन रात लगा रहेगा। माँ जी, डॉक्टर ने तो मुझे 3 महीने का रेस्ट बोला है। उसके बाद भी मैं घर का सारा काम करती हूँ और सारा काम करने के बाद ही थोड़ा बैठती हूँ। और आज मेरी तबीयत सुबह से ही अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आज उठी नहीं। पर आपके बेटे ने तो मुझे एक गिलास पानी भी लाकर नहीं दिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं माँ जी? अच्छा बहू, मैं इसी घर में हूँ। मैं अंधी नहीं हो गई हूँ जो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब से तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात सुना है ना, तब से तुम्हारे आगे पीछे घूमते चल रहा है। मेरे घर में ये सब नहीं चलता है। उठो और जाओ, नाश्ता और चाय बनाओ। जी माँ जी। ये क्या सोच रही थी महारानी? मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरी सास सेवा करेगी। सेवा करके इनको मैं आलसी बना दूं ताकि कल का मेरा पोता पोती भी आलसी बन जाए। माँ जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माँ जी, अपने बेटे को बोलिए ना हॉस्पिटल में मुझे ले चलने के लिए। बस यही है ड्रामा तुम लोग को बहू, कि हल्का सा दर्द हुआ नहीं कि हॉस्पिटल जाना है। अभी चुपचाप से बैठ घर में, बाकी का काम है वो निपटा, ताकि दर्द का पता भी नहीं चले। पर माँ जी कैसे? मेरे से काम नहीं होगा माँ जी। प्लीज माँ जी, ले चलिए हॉस्पिटल मुझे। देख बहू, मेरे पास चोचलेबाजी करना बंद कर, और हाँ, इधर से उधर टहल। मुझे जब लगेगा कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है तो मैं ले जाऊंगी। तुम्हारे लाख बोलने के बाद भी मैं नहीं ले जाऊंगी। अभी ये बहू को मैं बोलती थी कि बराबर काम करो ढंग से, लेकिन नहीं, हर जगह तो एक काम चोरी करती थी। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर ने क्या बोला? अरे माँ, वो लोग तो ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। हाय राम, जिस चीज की डर थी वो हुआ ना। मैं बराबर बोलती थी ना बेटा उसे काम करने के लिए, लेकिन वो काम ना करके काम चोरी की है। उसका नौबत है कि देखो ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है। उसका क्या है? उसको थोड़ी ना पैसे का टेंशन है। पैसे का टेंशन तो हम लोग का है ना बेटा। मेरे लाख बोलने के बाद भी उसने मेरी बात जरा सा भी नहीं सुनी। अगर सुन ली होती ना तो सब सही होता आज के दौर में। ये क्या बोल रही है माँ? पेशेंट के गार्जियन आप लोग हैं? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, और रिसेप्शन पर आपको पैसे जमा करना है और साइन वगैरह जो लगेंगे वो कर दीजिए। जा साइन करो, पैसे लाओ, यही तो होना ही है। मेरी बात बहू नहीं मानी और तू क्या मानेगा? डॉक्टर साहब। हाँ माता जी बोलिए। क्या मेरी बहू को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है? नहीं नहीं माता जी, उनका केस थोड़ा रिस्की हो गया है। क्या रिस्की हो गया है डॉक्टर साहब? एक तो आप लोग लेट से लेकर के आते हैं और ऊपर से पेशेंट की इतनी कमजोरी है, कोई भी हालत में पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। होगी तो ऑपरेशन से ही होगी। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं पेशेंट को। माँ, मुझे लगता है जो डॉक्टर बोल रहे हैं उसी को करने में भलाई है, नहीं तो हम लोग यहाँ से वहाँ कहाँ लेकर जाएं इसे। ओए महारानी, दिन भर इसी को लेकर के बैठी रहेगी और कोई काम नहीं है घर में? माँ जी, मैं इसे सुला करके अभी जा ही रही हूँ काम करने। तो थोड़ा जल्दी कर। क्या खाना रात में खाएगा लोग? नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। अरे क्या कर रही है मेरी गुड़िया रानी? अभी अभी मैं इसे सुलाई हूँ, अभी जा रही हूँ, लेटा देती हूँ। वाकई में नीता, मुझे तो इसका मुंह अभी से ही लग गया है। मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरे चारों तरफ यही घूमते रहती है। अब तो मैं यही चाहता हूँ नीता कि मेरी बस एक ही बच्ची रहे। एक गुड़िया ही मेरी जिंदगी है। मैं अपनी गुड़िया की जगह कोई और को नहीं दे सकता हूँ। मैंने सोचा है कि मेरा जो कुछ भी है ये मेरी गुड़िया का ही है। इसका प्यार मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता। मेरी भी यही इच्छा है, मैं दूसरे बच्चे के बारे में न सोचकर गुड़िया के भविष्य के बारे में सोचे। क्या बहू, गुड़िया 3 साल की हो गई है और तुम अभी दूसरे बच्चे के बारे में सोची नहीं? अब यही समय है, दूसरे बच्चे की तैयारी कर लो। माँ जी, मैं और रवि जी ने डिसाइड किया है, अब मैं दूसरा बच्चा नहीं करूँगी। ये क्या बहू, ऐसी घटिया सोच तुम्हारी ही हो सकती है। इसमें मेरे बेटे के बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है बहू। अगर पहला बच्चा लड़का हुआ रहता तो मैं मान भी लेती कि तुम्हें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन भूल मत, बेटी हुई है तुम्हारी और बेटी की माँ ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती है। एक लड़का चाहिए ही चाहिए, खानदान का वंश जो आगे करना है। खानदान का वंश तेरी लड़की नहीं, लड़का ही आगे बढ़ाएगा। और कोई एक्स्ट्रा नहीं सुनना चाहती हूँ बहू, मैंने जो बोल दिया वही होगा। बस यही आपकी बात का महत्व है। कल तक आपको एक ही बच्चा चाहिए था और आज जब सबके सामने स्वीकार करने का आया तो मुंह पर पट्टी बांधकर तमाशा देख रहे थे। मन में ठंडक पड़ गई होगी ना माँ जी से डांटे सुनवाकर। ऐसी बात नहीं है नीता, मैं वाकई में दूसरा बच्चा नहीं चाहता हूँ, लेकिन माँ को कौन समझाए। जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से मैं यही सुनते आई हूँ कि माँ को बेटी की शादीशुदा जिंदगी में दखल देना नहीं चाहिए।
आप लोग की बात सुनकर अपनी माँ से मैं अपना दुख दर्द बांटना सब बंद कर दिया। मैं यहाँ मर रही हूँ कि जी रही हूँ, मेरी माँ को कुछ नहीं पता। मेरी माँ ने भी इतने दिनों से अपना दायरा लांग करके मेरे से कुछ भी नहीं आज तक पूछा कि तू कैसी है बेटा, क्या है, क्या चल रहा है। दूसरी तरफ आपकी माँ है जो उन्हें हर वो बात से मतलब है जो मुझसे और आपसे जुड़ी है। शादीशुदा बेटे की पत्नी की साड़ियाँ, उसके गहने, उसकी पत्नी की हर छोटी छोटी बात के पीछे बोलना वो अपना हक समझती है। इतना ही नहीं, डिलीवरी के समय पूरे काम इन्होंने करवाया। उसके बाद भी हॉस्पिटल में हंगामा किया इन्होंने कि नॉर्मल करो डिलीवरी, नॉर्मल करो, और वहाँ भी सबके सामने बेइज्जती मेरी की कि एक कामचोर है, उसके कारण इसे ऑपरेशन से बच्चे हुए। और उतना से भी नहीं रुका तो अब हमारे बच्चे पे आ गए कि हमारे बच्चे कितने होंगे, क्या होंगे, ये भी माँ जी डिसाइड करेंगे। आपको नहीं लगता है कि पति पत्नी की बेहद निजी मामला है जिसके बीच में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए? अगर मैं अपने मायके में कुछ गहने भूल भी जाऊं तो मेरी माँ के मेरे गहनों पर नजर है, और आपकी माँ को बिना मेरी इच्छा जाने मेरे गहनों को पहनकर कभी भी कहीं चली जाती है। उसका क्या? नीता, माँ थोड़ी ना बाहर वाली है जो तुमसे कुछ लेने में उसे कुछ सोचना पड़े। जब बेटे और बहू की शादी हो जाती है ना, तो हर माता पिता को ये बात समझनी चाहिए कि अब उनका बेटा और बेटी व्यस्त हो गए हैं। उनके जीवन के फैसले लेने के लिए उन्हें खुद स्वतंत्र कर देने चाहिए। आपकी माँ ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती है ये जताने के लिए कि माँ पत्नी से ऊपर होती है, और हाँ, पत्नी को दबा कर रखने से ही आप मर्द कहलाएंगे। आप खुद सोच कर देखिए ना कि आपकी माँ ने ऐसा कभी बोला है कि अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ अच्छा से पेश आओ? मेरी माँ से तो आपको बहुत खतरा था कि मेरी माँ मेरी घर तोड़वा देगी। एक बार आप खुद सोच करके देखिए कि आपकी माँ कभी हमारा घर बसने दिए है? हम तो बस सिर्फ एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं। हमारे बीच में तो ना तो प्यार है, ना विश्वास है, और ना ही सम्मान है। ऐसा कौन सा किताब में लिखा है कि बेटी की माँ बेटी के घर तोड़वा देती है? लेकिन बेटे का माँ चाहे जो कुछ करे बहू बेटे के बीच में, उससे उनका घर नहीं टूटता। नीता, तुम आज तक सही बोलती थी। गलती मेरी भी है जो आज तक अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता गया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आज के बाद हमारी गृहस्थी में किसी और की दखल नहीं होगा। ये क्या बेटा, मैंने जो बोला वो बात सुनेगा या नहीं? माँ, अगर आप चाहती हैं कि घर में सब संतुलन बना रहे और बेटा बहू के बीच में सब सही चलता रहे, इसलिए जरूरी है माँ कि आप अपनी सीमा में रहें।